यहाँ चलो बाहर कहीं खेत साइड घूम कर आते हैं। तब मैं और नेहा दोनों खेत साइड घूमने गए और दोनों में आकर्षण बढ़ गया। उसके बाद सब कुछ हुआ, लेकिन एक दिन नेहा के पापा ने देख लिया और फिर जो हुआ। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। अभी मैं 24 की हूँ, लेकिन ये बातें उस वक्त की हैं जब मैं 18-19 साल की रही होगी। हमारा गांव राजस्थान के एक छोटे से इलाके में था, जहाँ सुबह सुबह खेतों से मिट्टी की खुशबू आती थी और शाम होते ही चारों तरफ शांति छा जाती थी। उस उम्र में मेरा फिगर भी वैसा ही था, थोड़ा भरा पूरा, कमर पतली, और जो कुछ ऊपर नीचे था वो थोड़ा ज्यादा ही नजर आता था। गांव की लड़कियां मुझसे जलती थीं और लड़के तो बस पीछे पीछे घूमते रहते थे। मैं ज्यादा बनाव सिंगार नहीं करती थी, बस सादा सलवार सूट में रहती। लेकिन लोग कहते थे कि मेरी चाल में कुछ जादू है, नजरें खुद ब खुद खिंच जाती हैं। मैं हंसकर टाल देती, सोचती कि लोग भी न कुछ भी बोलते हैं। आरव हमारे पड़ोस में ही रहता था। हमारे घरों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। बचपन से हम साथ खेलते थे। वो मुझे हमेशा तंग करता, कभी मेरी गुड़िया छीन लेता, कभी मेरे बालों में फूल लगा देता और कहता, देख नेहा, तू आज दुल्हन लग रही है। मैं गुस्से में मारने दौड़ती, वो हंसता हुआ भागता। स्कूल भी हम एक ही साइकिल पर जाते थे, वो आगे, मैं पीछे। कभी कभी वो जानबूझकर ब्रेक मारता ताकि मैं उससे टकरा जाऊं। मैं चिल्लाती, आरव, मार डालोगे क्या? वो हंसता, अरे बस थोड़ा मजा ले रहा हूँ। फिर हम बड़े होने लगे। मैं 10वीं में आई तो लगा कि आरव थोड़ा बदल गया है। पहले वाली शरारतें कम हो गईं। अब जब मिलता तो ज्यादा घूरता, मेरी आंखों में देखकर बात करता। मैं शर्मा जाती। गांव में लड़कियां जल्दी समझ जाती हैं कि किसी लड़के की नजर में क्या चल रहा है। मेरी सहेली प्रिया ने एक दिन कहा, नेहा, आरव की नजरें तेरे ऊपर टिकी रहती हैं, लगता है कुछ कुछ हो रहा है। मैंने हंसकर कहा, पागल है तू, वो तो बस बचपन का दोस्त है। लेकिन अंदर से दिल तेज धड़कने लगा था। एक गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा खेत पर गए थे। मैं घर पर अकेली थी। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत तेज। मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी, हल्के कपड़ों में। दरवाजा खुला था क्योंकि हवा आ रही थी। अचानक आरव की आवाज आई, नेहा, घर पर है? मैं घबरा गई, जल्दी से दुपट्टा उड़ा और बाहर आई। वो दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में आमों की टोकरी। बोला, देख, हमारे पेड़ से ताजे आम तोड़े हैं, तेरे लिए लाया। मैं मुस्कुराई, अंदर आ जा। वो आया, कमरे में बैठ गया। गर्मी से वो बार बार पसीना पहुंच रहा था। मैंने पानी दिया। वो पीते हुए बोला, नेहा, तू अकेली है घर पर? मैंने कहा, हाँ, मम्मी पापा शाम तक आएंगे। वो चुप रहा, फिर बोला, बहुत गर्मी है ना? मैंने हाँ कहा। वो उठा, खिड़की के पास गया और बोला, इधर आ, यहाँ हवा अच्छी आ रही है। मैं धीरे धीरे गई, उसके बगल में खड़ी हो गई। सच में हवा सुकून दे रही है। हम चुप थे। फिर वो धीरे से बोला, नेहा, तेरी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं शर्मा गई, दिल जोरों से धड़का। मैंने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ा और करीब आया, उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। लगा कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन तभी बाहर से पड़ोस की आंटी की आवाज आई। हम अलग हो गए। वो हंसकर बोला, चल, मैं जाता हूँ, आम फ्रिज में रख लेना। वो चला गया, लेकिन मेरा दिल अभी भी तेज धड़का रहा था। सोच रही थी, अगर आंटी न चिल्लाती तो क्या होता। उसके बाद हमारी बातें गहरी होने लगी। शाम को जब गांव सो जाता, वो मेरे घर की छत पर आ जाता। हम तारे देखते। वो कहता, नेहा, तू बहुत खूबसूरत है। मैं कहती, चुप कर, कोई सुन लेगा। वो हंसता। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने छुड़ाया नहीं, उसका हाथ गर्म था। हम चुप बैठे रहे। लगा कि वो कुछ कहेगा, लेकिन वो बस हाथ दबाता रहा। रात ज्यादा हो गई तो वो चला गया। मैं बिस्तर पर लेटी रही, नींद नहीं आई। फिर एक दिन गांव में दूर की रिश्तेदारी में शादी थी। सब गए थे। वहां डीजे पर गाने बज रहे थे। आरव ने कहा, नाचेंगी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं आता। वो हंसा और मुझे नाच के बीच में ले आया। भीड़ में हम बहुत करीब थे। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी सांसें मेरे कानों पर लग रही थी। गाना था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा जैसे सिर्फ हम दोनों हैं दुनिया में। गाना खत्म हुआ तो हम अलग हुए। मेरी सांसें तेज थीं। वो मुस्कुरा रहा था। शादी से लौटते वक्त रात हो गई थी। सब ट्रैक्टर ट्रॉली में थे। हम पीछे बैठे थे। अंधेरा था। ट्रॉली के झटकों से हम बार बार टकरा रहे थे। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। पूरा रास्ता हाथ जुड़े रहे।
घर पहुंचकर उसने कहा, नेहा, आज बहुत अच्छा लगा। मैं बस मुस्कुराई। दिन ऐसे ही बीतते गए। नज़दीकियां बढ़ती गईं, लेकिन कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। वो मुझे छूता था, लेकिन सम्मान से। मैं डरती भी थी और चाहती भी। गांव में बातें फैलने लगी। नेहा और आरव का कुछ चल रहा है। मम्मी को भी शक हुआ। एक दिन पूछा, आरव से ज्यादा बातें करती है क्या? मैंने ना में सिर हिलाया, लेकिन दिल जानता था कि कुछ तो है। फिर अचानक उसके पापा का ट्रांसफर शहर में हो गया। वो जाने वाले थे। उसने मुझे नहीं बताया। मैं खुद उसके घर गई। वो सामान पैक कर रहा था। मैंने पूछा, सच में जा रहे हो? वो उदास था। हाँ नेहा, पापा को जाना पड़ेगा। मैं चुप रही। वो बोला, नेहा, मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था। मैंने पूछा, क्या? लेकिन उसकी माँ आ गई। मैं घर लौट आई। रात भर रोती रही। वो चले गए। कई महीने कोई खबर नहीं। मैं उदास रहने लगी। फिर एक दिन उसका फोन आया, नेहा, मैं कुछ दिनों के लिए वापस आ रहा हूँ। मैं खुश हो गई। वो आया, हम फिर छत पर मिले। अब हम बड़े हो चुके थे। वो बोला, नेहा, याद है मैं कुछ कहना चाहता था? मैंने कहा, हाँ। वो मुस्कुराया। मैं कहना चाहता था कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती कभी खत्म हो। बस यही। मैं चौंक गई। सारे सपने एक पल में टूटे, लेकिन राहत भी हुई। मैं हंस पड़ी। बेवकूफ, मैंने तो कितना कुछ सोच लिया था। वो भी हंसा। उस दिन हमने घंटों बचपन की, आने वाले दिनों की बातें की। उसने कहा, दोस्ती में भी केयर, विश्वास, साथ सब होता है, बस नाम अलग है। आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। कभी कभी फोन पर बात होती है। वो मजाक करता है, हम हंस पड़ते हैं। एक रात वो मेरे घर आया, जब सब सो गए थे। हाथ में एक पैकेट था। बोला, समय आने पर दिखाऊंगा। हम रात भर बातें करते रहे। वो बोला, नेहा, तू कितनी सुंदर है। मन करता है। मैंने कहा, जो मन में है बोल दे। हम अच्छे दोस्त हैं ना? लेकिन रात ज्यादा हो गई। मम्मी ने बुलाया, नेहा, सो जा, कल मंदिर जाना है। वो चला गया और बोला, कल सरप्राइज दूंगा। सुबह मैं साड़ी पहनकर मंदिर के लिए निकली तो दरवाजे पर आरव खड़ा था, हाथ में कार्ड। बोला, सब लोग मेरी शादी में जरूर आना। मैं शॉक हो गई। अंदर से थोड़ा दुख, थोड़ा ढी खुशी। उसके बाद मैं शहर पढ़ाई के लिए चली गई। अब भी फोन पर बात होती है, बस एक अच्छे दोस्त की तरह। तो दोस्तों, यही थी मेरी और आरव की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।